डॉक्टर धारीवाल, प्रिवेंशन पर अब आ जाएं। अगर मच्छर हैं, आपने किस तरह से कंट्रोल करना है ब्रीडिंग को वो तो बताया, लेकिन अगर मच्छर हैं किस तरह से सावधानी रहे और क्या क्या सावधानी के तरीके अपनाए जाएं? देखिए, जहाँ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मूल कारण है, क्योंकि मच्छर पानी में अपने एग्स ले करता है, इसलिए पानी का ठहराव ना होने दें जी। और पानी को यदि ठहराव किसी कारण से तो उसमें हर हफ्ते में पानी का बदलाव जो है वो करें। यदि ये बात नहीं संभव है, जैसे बहुत बड़ा जो है वो कोई वाटर बॉडी है जी, उसमें आप पानी को जो है वो हम नहीं हटा सकते हैं, या ऐसी जो है वो जगह हैं, जैसे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी बहुमूल्य है, पानी नहीं फेंका जा सकता है, ऐसे जो हैं वो गर्मी वाले जो हैं वो डेजर्ट वाले इलाके हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की कमी है, पानी उनको स्टोर करना पड़ता है, तो वहाँ हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनको एंटी लार्वल मेजर्स कहा जाता है। और पीने के पानी में टेमीफॉस नाम की एक दवा आती है जिसको 1 चम्मच हर हफ्ते डालने से, और इसके ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, और जो हमारी जहाँ जहाँ कॉरपोरेशंस हैं वहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी इसको फ्री प्रोवाइड करते हैं, टेमीफॉस नाम की दवा को। इसके अलावा और भी कई केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं लार्वा को किल करने के लिए, और उसके अलावा अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाने के लिए, जैसा कैप्शन में भी दिखाया जा रहा है कि इस तरह के रेपेलेंट्स हैं, इस तरह के, और ख़ास करके ऐसे इलाकों में जहां मलेरिया ज़्यादा है और वो वनवासी क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर और कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो जो एक नेट मच्छरदानी यूज करने की आदत है उसको बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मच्छरदानी वैसे भी सबसे सस्ता एक उपाय है, जिसमें अच्छा कोई केमिकल रिएक्शन भी कुछ नहीं है, मच्छरदानी लगाइए, चैन से सो जाइए। ये लेकिन तमाम बातें जो आप बता रहे हैं ये बड़ी साधारण सी लगती हैं, सब जानते भी हैं कि पानी इकट्ठा ना होने दें, लेकिन उतनी गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है शायद हमारे यहाँ मच्छर पैदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर जे.एस. तितियाल को, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आरपी सेंटर में प्रोफेसर हैं। उनका हमें एक ईमेल मिला है जो हम अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ हमें एहतियात, सावधानियां जो बरतनी चाहिए इस मौसम में आंखों से संबंधित, उसके बारे में ये उन्होंने मेल हमें भेजा है। उससे पहले रश्मि है दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर, जरा उनका सवाल सुन लेते हैं, क्या जानना चाहती हैं। रश्मि जी, आपका स्वागत, सवाल पूछें। सर, मेरी लड़की 2 साल की है जी, और मैं थोड़ा गांव गई थी, तो गांव से बारिश खूब ज्यादा हो रहा था, तो उसको फीवर हुई और लूज मोशन भी खूब हुआ था उसको जी। लेकिन अब उसको खाने पीने में अभी तो फीवर वगैरह नहीं है, मैं दिल्ली भी वापस आ गई, लेकिन वो खाने पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही, ना एक्टिव है वो, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको किस तरीके से, मतलब क्या दूं जो थोड़ा खाने में इंटरेस्ट ले, और क्या समझ नहीं पा रही थी थोड़ा। ठीक है जी। डॉक्टर सिंघल, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? देखिए, 2 साल की लड़की है आपकी, और मैं जो समझ रहा हूँ कि उसको बुखार से शुरुआत हुई और अब भूख नहीं लग रही है, बुखार ठीक हो गया है, तो एक चांस हो सकता है कि उसको कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ हो। तो मेरी तो राय ये रहेगी कि आपको अपने आसपास जो भी बाल विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं, और ताकि वो जांच कर सकें कि कुछ और तो नहीं हो रहा है उसको। जी। और इस वक्त जो डॉक्टर जे.एस. तितियाल ने हमें जो ईमेल भेजा है हम अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि कंजंक्टिवाइटिस, यानी जिसे आमतौर पर आई फ्लू कहा जाता है, वो एक आम समस्या होती है। इससे बचने के लिए क्या करना, हम सभी को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, अपने हाथ बिल्कुल धोते रहें, साफ रखें, और अपने चेहरे को भी धोते रहें। अपने तौलिए को किसी के साथ शेयर न करें, तौलिया और रूमाल वैसे भी अच्छी बात नहीं होती। इसके अलावा अगर आंखों में किसी तरह का इस तरह अगर संक्रमण होता है तो स्विमिंग ना करें, तैरने ना जाएं, और आई फ्लू के दौरान किसी भी विशेषज्ञ को तुरंत दिखाएं, खुद से कोई दवाई ना लें। जी हाँ, और प्रिवेंशन की बात हो रही है तो डॉक्टर सिंघल, आपकी तरफ से रहेगा कि प्रिवेंशन के तौर पे क्या किया जाए, और ख़ास तौर पर जो लोग सोचते हैं कि अगर बाहर का खाना खाया तभी बीमार हो सकते हैं, घर में फ्रिज में रखा हुआ खाना कितना हानिकारक हो सकता है, कितनी देर तक स्टोर किया जाए, ये बता दीजिए। हाँ, देखिए, इसमें आपने कई क्वेश्चंस पूछ लिए एक साथ। सबसे पहले तो अपने आसपास का वातावरण
में गंदगी ना होने दें। खासतौर पे जो इधर उधर डंप्स, गार्बेज डंप्स वगैरह जो पड़े होते हैं उनको हटाएं या हटवाने की कोशिश करें। दूसरा, जब भी खाएं अपने हाथ धोएं, बिना हाथ धोएं कुछ भी ना खाएं। तीसरा, जो पानी की सप्लाई है, पानी हमेशा जो है फिल्टर्ड वाटर या ट्रीटेड वाटर पिएं। और सिंपल उपाय जैसे कि हमने बोला, आप बॉयल करके पी सकते हैं, उससे भी मोस्टली बैक्टीरिया मर जाते हैं। बॉयल किया हुआ पानी कितनी देर तक या कितने दिन तक यूज कर सकते हैं डॉक्टर सिंघल? देखिए, बॉयल किया हुआ पानी जो है उसी समय के लिए इफेक्टिव होता है। उसको एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको जो एक बार बॉयल होना शुरू हो जाए, एटलीस्ट 5 मिनट तक उसको बॉयल होते रहने दीजिए। मगर अगर उसको हम स्टोर करेंगे फिर उसकी क्लोरिनेशन बहुत जरूरी है, ताकि उसके अंदर दोबारा कंटेमिनेशन ना हो। 24 घंटे तक रख सकते हैं उसको? रखा जा सकता है 24 घंटे तक। हाँ, बशर्ते उसको आप ठंडी जगह फ्रिज के अंदर रखें। अच्छा जी। खाने के ऊपर आए तो फ्रेश खाना होना चाहिए, सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना ही यूजली खाना चाहिए। तो इसलिए जब हम बाहर खाते हैं, हमें नहीं मालूम कि वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, पहले रखा हुआ है, तो वो हमेशा बाहर का खाना हमेशा इन्फेक्शन के प्रोन होता है। फिर भी बाहर खाने की अगर बात करें तो कम से कम रॉ चीजें ना खाएं, सैलड्स ना खाएं, कटे हुए फल फ्रूट्स ना खाएं, जिसको कि आपको पता है कि ये कवर्ड नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा खाना जिसके ऊपर मक्खी बैठ रही है, धूल मिट्टी आ रही है, वो बिल्कुल ना खाएं। घर के अंदर भी जब आप उतना ही खाना प्रिपेयर करें जितना आपने उस समय कंज्यूम करना है जी। अगर आपने ज्यादा खाना बनाया है तो खाना बनाते ही उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करें, स्टोर करें, ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया ना पनपे। और उसके बाद जब उसमें से रीहीटिंग के लिए निकालते हैं, सिर्फ उतना ही फूड निकालें जितना कि आपने कंज्यूम करना हो, खाना हो। जी, ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर रहेजा, संक्षेप में इसी तरह की कुछ एहतियात की बातें आपने शुरू में तो बताई थी कि हाथ धोने वाली बात तो आप सभी बता रहे हैं, और क्या करना है? देखिए, आपको बेसिकली अपने आप को स्वच्छ रखना है। हैंड वॉशिंग इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, और हैंड वॉश करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हाथ को बस ऐसे ऐसे धोया, खत्म। लेकिन हाथ धोने के लिए 20 सेकंड का समय लगता है। आप साबुन को यहाँ पे लेंगे, रोल करेंगे, अच्छा, और उसके बाद इसको रिवर्स करके बैक ऑफ द फिंगर्स, इंटर फिंगर इसको करेंगे। उसके बाद ये जो नाखून है, इस पार्ट को आप आगे पीछे करेंगे और रोल करेंगे। अच्छा, फिर दूसरे हाथ से करेंगे, फिर रोल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो रिस्ट है, इनको साफ करेंगे, एक एक फिंगर्स को साफ करेंगे, अंगूठे को साफ करेंगे अपने, ठीक है। और उसके बाद पूरे हाथ को रिंस करने के बाद अच्छे से वॉश करेंगे। ये एक आइडियल टेक्निक है, क्योंकि होता क्या कि हम हाथ धोने में जल्दी करते हैं, जिससे कि जो भी हम साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि जो कीटाणु है हमारे हाथ के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर, वो साबुन से बेसिकली मेथड जो कि बैक्टीरिया को रिमूव करता है हमारे, वो सिर्फ हाथ से अलग कर रहा है। हाँ जी, उसको अलग तो कर रहा है। आपको इसके लिए अच्छे से रब करके हाथ को 20 या 30 सेकंड का समय लगता है, इसको वॉश करना चाहिए। डॉक्टर रहेजा, ये जो आपने बात बताई, लोग अगर ठीक से हाथ धो लें तो वो बहुत स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, और खाना खाने से पहले हाथ का धोना बहुत आवश्यक